हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी लगातार और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, टॉप 25 प्रश्न करेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है, सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है, चाहे वो एनवीएस हो, चाहे डीएसएसबी हो, चाहे यूपी टीजीटी हो, पीजीटी हो। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कविता में रहस्य दर्शन से परिपूर्ण अत्यंत भावुकता भरी रचनाएं करने वाला जो रचनाकार अपने रेखा चित्र में अत्यंत स्पष्ट यथार्थ चित्रण करता गृह प्रकाशित हो, इसका नाम है। नंबर 1 जयशंकर प्रसाद, नंबर 2 महादेवी वर्मा, नंबर 3 राम रचवैनीपुरी, नंबर 4 विष्णु प्रभाकर। तो ये थी फ्रेंड्स महादेवी वर्मा, जिनकी प्रमुख रचनाएं हैं नीरजा, निहार, रश्मि, सप्तपर्णा। और एक इनकी रचना यामा है जिस पर इन्हें मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो राइट आंसर है महादेवी वर्मा, जिनके रचनाओं में रहस्य से दर्शन परिपूर्ण भावुकता की रचनाएं मिलती हैं। प्रश्न 2 है, कामायनी की रचना के बाद उस धारा का कोई भी श्रेष्ठ महाकाव्य फिर क्यों नहीं रचा गया, क्योंकि नंबर 1 जयशंकर प्रसाद जी नहीं चाहते थे, नंबर 2 उस कोटि की रचना का शीर्षक कामायनी हो चुकी थी, नंबर 3 अन्य कविगण प्रसाद के शिल्प कौशल के आगे हार मान चुके थे, नंबर 2 कठिनाई का सामना करना कोई नहीं चाहता था। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है 2, उस कोटि की रचना का शीर्षक कामायनी हो चुकी थी। प्रश्न 3 है, यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो बड़ा भाव में संलग्न यह कथन किसका है। नंबर 1 आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, नंबर 2 जयशंकर प्रसाद, नंबर 3 डॉक्टर नरेंद्र, नंबर 4 मुक्ति बोध। तो ये थे जयशंकर प्रसाद, जिनकी रचना है कामायनी। प्रश्न है 4, प्रकृति का जो सूक्ष्म चित्रण सुमित्रानंदन पंत जी की कविताओं में मिलता है, वैसा अन्य क्यों नहीं मिलता। नंबर 1 प्रकृति निरीक्षण का सुअवसर, उसके प्रति समर्पित मनोभाव किसी और कवि में ना आ सका। नंबर 2 पंत जी को अल्मोड़े में बचपन बिताने का तथा युवावस्था में इलाहाबाद में रहने का जो अवसर मिला था, वैसा किसी दूसरे को नहीं मिल पाया। नंबर 3 प्रकृति चित्रण करने की अपेक्षा विचारधारा को विश्लेषण करना श्रेष्ठ है। नंबर 4 प्रकृति चित्रण में कथा वस्तु को पिरोने की गुंजाइश का कम होना। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है 1, प्रकृति निरीक्षण का सुअवसर और उसके प्रति समर्पित मनोभाव किसी और कवि में ना आ सका, यही राइट आंसर है। प्रश्न 5 है, काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का परिणाम है, तिरस्कृत कर दो उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम है। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस सर्ग से ली गई हैं कामायनी के से। नंबर 1 वासना, नंबर 2 श्रद्धा, नंबर 3 काम, नंबर 4 लज्जा। तो ये ली गई हैं पंक्तियां श्रद्धा से, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा श्रद्धा। कामायनी का प्रकाशन वर्ष है 1931, किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है, जिसमें कितने सर्ग हैं, 15 सर्ग हैं। प्रश्न 6 में से कौन सा जोड़ा सही है। नंबर 1 प्रिय प्रवास हरिओद का है, नंबर 2 सांध्य गीत प्रसाद का है, नंबर 3 आंसू निराला, नंबर 4 साकेत तुलसीदास। तो फ्रेंड्स, प्रिय प्रवास हरिओद का ये सही है, बाकी सांध्य गीत महादेवी वर्मा का है, महादेवी वर्मा। आंसू प्रसाद के हैं, आंसू किसके हैं, प्रसाद के हैं, और साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। प्रश्न 7 है, निम्न में से कौन सी रचना एवं उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है। नंबर 1 कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी, नंबर 2 हिमकृतनी माखनलाल चतुर्वेदी, नंबर 3 हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे, और नंबर 4 रसवंती श्याम शरण गुप्त। तो फ्रेंड, रसवंती है रामधारी सिंह दिनकर की रचना। किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। बाकी की सभी रचनाएं सही हैं। कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी, हेमकृतनी माखनलाल चतुर्वेदी, हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे। प्रश्न है 8, इनमें से कौन सा को जोड़ा सही है। नंबर 1 मैथिली शरण गुप्त कामायनी, नंबर 2 महादेवी वर्मा निहार, नंबर 3 पंत की है तोड़ती पत्थर, और नंबर 4 निराला की है साकेत। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें महादेवी वर्मा की निहार सही है, मैथिली शरण गुप्त की साकेत है, तो यही सही आंसर है। साकेत किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की है। प्रश्न है 9 रविंद्र कानन कविता के लेखक हैं। नंबर 1 निराला, नंबर 2 प्रसाद, नंबर 3 गुप्त, नंबर 4 हरिओ। तो इसके कौन है, निराला। किसकी रचना है, रविंद्र कविता निराला की रचना है। प्रश्न 10 है, निराला की अंतिम कविता है। नंबर 1 राम की शक्ति पूजा, नंबर 2 तुलसीदास, नंबर 3 सरोज स्मृति, नंबर 4
पंत्रोकंठित जीवन का विष बुझा हुआ। तो इनकी अंतिम कविता है पंत्रोकंठित जीवन का विष बुझा हुआ। अगर राम की शक्ति पूजा की बात करें तो ये एक लंबी कविता है। कैसी कविता है? लंबी कविता है। सरोज स्मृति एक शोक गीत है जो हिंदी का प्रथम शोक गीत माना जाता है। तुलसीदास एक खंड काव्य है। और निराला की एक कविता सांध्य कांकली में संकलित है। संध्या कांकली है ये। निराला ने 1936 में महाकाव्यात्मक कविता राम की शक्ति पूजा तथा 1930 में तुलसी की रचना की थी। कब की थी? 1938 में तुलसी की रचना की थी। प्रश्न 11 है, राम की शक्ति पूजा कविता का प्रारंभ किससे होता है? नंबर 1, राम रावण के प्रखर युद्ध के वर्णन से। नंबर 2, राम की पूजा में बैठने से। नंबर 3, राम सीता के उदात्त प्रेम से। नंबर 4, दुर्गा की उपासना से। तो स्टार्ट होता है राम रावण के प्रखर युद्ध के वर्णन से। प्रश्न 12 है, मनुष्य श्रद्धा और ईड़ा अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह कथन किसका है? नंबर 1, रामस्वरूप चतुर्वेदी। नंबर 2, जयशंकर प्रसाद। नंबर 3, नंदुलाल बावर्ची। नंबर 4, नामवर सिंह। तो ये कथन है जयशंकर प्रसाद का। प्रश्न 13 है, निम्नलिखित में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की किस कविता में यथार्थवादी चेतना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है? नंबर 1, कुकुरमुत्ता। नंबर 2, जूही की कली। नंबर 3, सरोज स्मृति। और नंबर 4, राम की शक्ति पूजा। तो फ्रेंड्स, सभी की सभी रचनाएं किसकी हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। कुकुरमुत्ता में यथार्थवादी चेतना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। प्रश्न है 14, प्रसाद की किस कृति का अन्य भाषाओं में अनुवाद हुआ है? नंबर 1, लहर। नंबर 2, झरना। नंबर 3, कामायनी। नंबर 4, स्कंदगुप्त। तो ये थी कामायनी। 15 सर्ग हैं। 1931 रचना काल है। प्रसाद की रचना है। प्रश्न 15, महादेवी वर्मा को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? नंबर 1, रश्मि। नंबर 2, निहार। नंबर 3, यामा। नंबर 4, नीरजा। तो ये थी यामा। ये राइट आंसर है। महादेवी को आधुनिक मीरा कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आधुनिक युग की मीरा कौन है? महादेवी वर्मा। प्रश्न 16 है, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता छायावाद की नहीं है? नंबर 1, प्रकृति का चित्रण। नंबर 2, दार्शनिकता। नंबर 3, प्रेम वर्ण। नंबर 4, वीररस की प्रधानता। तो वीररस की प्रधानता छायावाद की विशेषता नहीं है। प्रकृति का चित्रण, दार्शनिकता, प्रेम वर्ण सभी के सभी छायावाद की विशेषताएं। प्रश्न 17, निराला की किस रचना में प्रबंधात्मकता है? नंबर 1, तुलसीदास। नंबर 2, कुकुरमुत्ता। नंबर 3, सरोज स्मृति। नंबर 4, नए पत्ते। तुलसीदास में है। ये कैसा है? ये एक खंड काव्य है निराला का। प्रश्न 18, ना जाने ढोलक होश में कौन खींच लेता मेरे मृगमोहन पंत की किस कविता की पंक्ति है? नंबर 1, निशा निमंत्रण। नंबर 2, मौन निमंत्रण। नंबर 3, नौका विहार। नंबर 4, ज्योत्सना। तो ये पंक्तियां हैं मौन निमंत्रण से ली गई हैं। प्रश्न 19 है, मेरे प्रियतम को भाता तम के पर्दे में आना निम्न पंक्तियों की गणना किस काव्य धारा में होती है? नंबर 1, नई कविता। नंबर 2, रहस्यवाद। नंबर 3, प्रगतिवाद। नंबर 4, प्रयोगवाद। तो ये होती है रहस्यवाद में। प्रश्न 20 है, वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। उपरोक्त पंक्तियां किस कविता और रचनाकार और इसके रचनाकार कौन है? नंबर 1, मजदूर और समित्रानंदन पंत। भिक्षुक और ललित शुक्ल। नंबर 3, किसान और केदारनाथ अग्रवाल। भिक्षुक और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न 21 है, स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। नंबर 1, प्रकृति प्रवेक्षण। नंबर 2, कथा गीत का प्रयोग। नंबर 3, प्रेम चित्रण। नंबर 4, ब्रजभाषा में रचना। तो स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। ब्रजभाषा में रचना, प्रकृति प्रवेक्षण, कथा गीत प्रयोग, प्रेम चित्रण तीनों विशेषताएं स्वच्छंदतावाद की हैं, यानी कि छायावाद की हैं। प्रश्न 22 है, जयशंकर प्रसाद की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है। नंबर 1, कानन कुसुम झरना आंसू लहर। नंबर 2, कानन कुसुम आंसू झरना लहर। 3 है आंसू कानन कुसुम लहर झरना। 4 है झरना लहर आंसू कानन कुसुम। सबसे पहले हम इनका सन देख लेते। प्रकाशन वर्ष तो कानन कुसुम का है 1913, झरना का है 18, आंसू का है 25 और लहर का है 33। तो इस हिसाब से हमारा पहला राइट आंसर है 13, 18, 25 और
33। तो राइट आंसर बनेगा पहला ही। प्रश्न 23 है, निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है। नंबर 1 अनामिका, पल्लव, भारत भारती, दीपशिखा। 2 है दीपशिखा, अनामिका, पल्लव, भारत भारती। 3 है पल्लव, अनामिका, भारत भारती, दीपशिखा। 4 है भारत भारती, पल्लव, अनामिका, दीपशिखा। तो इनका सन है, भारत भारती का सन आ जाता है 1912। तो भारत भारती पहले नंबर पे ही आ जाती है। पल्लव का सन है 1918। अनामिका का है 1923 और दूसरा पार्ट आता है 38 में, और दीपशिखा आती है 42 में। दीपशिखा का रचना काल क्या है? 42। तो हमारा राइट आंसर यही है। भारत भारती 1912, पल्लव 1918, अनामिका 1923, सेकंड पार्ट 1938 और दीपशिखा 42। तो राइट आंसर होगा 4। प्रश्न 24 है, अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का दिक किसकी काव्य पंक्ति है? नंबर 1 हरिवंश राय बच्चन, नंबर 2 महादेवी वर्मा, नंबर 3 रामनरेश त्रिपाठी, नंबर 4 नरेंद्र शर्मा। तो ये है महादेवी की पंक्तियां, जिनकी प्रमुख रचनाएं मैं बता चुकी हूँ। निहार, रश्मि, नीरजा, सप्तपर्णा, जिनमें से मैंने अभी प्रमुख बताई थी यामा, जिस पर मिला था इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार। आज का लास्ट प्रश्न है, अंग्रेजी स्वच्छंदता का प्रभाव, काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्य धारा पर दिखाई देता है? नंबर 1 प्रगतिवाद, नंबर 2 प्रयोगवाद, नंबर 3 छायावाद, नंबर 4 नई कविता। तो ये दिखाई देता है छायावाद पर। राइट आंसर हो छायावाद। और अंग्रेजी में स्वच्छंदतावाद को क्या कहते हैं? रोमांटिज्म कहा जाता है। का प्रभाव हिंदी में छायावाद का समय है 1918 से 1936 तक। क्या समय सीमा है छायावाद को? 1918 से 1936। छायावाद काल में स्वच्छंदता को बढ़ावा दिया गया तथा विचारों को उन्मुक्त स्वतंत्रता दिखलाई पड़ती है। तो किसकी उन्मुक्त स्वतंत्रता दिखाई देती है? विचारों की। तो इस हिसाब से अंग्रेजी स्वच्छंदता का प्रभाव छायावाद पर दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की क्लास। आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। मिलते हैं कल की क्लास में एक नए मॉक टेस्ट के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।